अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने वेल्थ स्टेटमेंट और उसके 3 सब सेक्शन को कंप्लीट डिटेल के साथ सीखा। तो गैस आज की वीडियो में हम सीखेंगे, अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है और उसके ऊपर टैक्स बनता है जो कि आपने गवर्नमेंट को देना है, वो टैक्स आपको कहाँ पर नज़र आएगा, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम PSID जनरेट करना सीखेंगे। ठीक है, इसी प्रोफाइल में रहते हुए हम जनरेट करना सीखेंगे। उसके बाद जैज़ कैश से मैं जो है वो पेमेंट अदा करूँगा और उसके बाद हम वापस आएंगे। वापस आने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि आपको वो पेमेंट जो आपने जैज़ कैश से या किसी भी बैंक से आपने पे किया है, तो वो आपको कहाँ पर नज़र आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात मेंशन करता चलूँ कि जो आपने PSID क्रिएट की होगी वो सिर्फ 24 घंटे के लिए होगी। 24 घंटे के बाद आपको दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी अगर आप वो पेमेंट नहीं करते। ठीक है, तो कैसे आपको वो पेमेंट नज़र आएगी कि कहाँ पे है, फिर उसको हम क्लेम करेंगे। क्लेम करने के बाद वो पेमेंट एडजस्ट होगी हमारे अकाउंट के अंदर। ठीक है, टैक्स की एडजस्ट पेमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद गोशवारों को सबमिट करना भी सिखाऊंगा। यहाँ पर ये बात मैं मेंशन करता चलूँ कि मैं जो है वो पिन लगाने के बाद आपको ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। मैं बाकायदा आपको सबमिट करके दिखाऊंगा, गोशवारे जमा करवा के दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ। ठीक है, तो गाइस प्रीवियस वीडियो देखने के बाद आप जो है वो यहाँ पर आराम से पहुँच जाएंगे। यहाँ आने के बाद अभी हमने टैक्स जो PSID उसकी बनानी है, टैक्स की जो पेड करना है BR को, उसके लिए ये टैक्स चार्जेबल के ऊपर आपने क्लिक करना है। लास्ट ऑप्शन जो है कंप्यूटेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो टैक्स वगैरह नज़र आएगा लास्ट की तरफ। तो गैस यहाँ पर आपने प्रीपेयर PSID लिखा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर हमें रेड पट्टी में कहा जा रहा है कि पहले आप अपने डाटे को जो भी आपने लिखा है उसको सेव तो कर लें। तो चले भाई ऊपर आते हैं लास्ट की तरफ, ऊपर ऊपर यहाँ पर ये सेव लिखा है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये हमारा डाटा हो चुका है सेव। अब वापस आते हैं, वापस लास्ट की तरफ प्रीपेयर PSID, इसके ऊपर आपने अब क्लिक करना है। देन ये स्लाइड आपके सामने ओपन होगी। मैंने थोड़ा सा इसको जूम कर दिया है ताकि आपको इजीली नज़र आए। यहाँ पर आपका शनाख्ती कार्ड, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल, जो आपने पैसे पे करने हैं टैक्स की शक्ल में, वो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जबकि पहले हमें PSID क्रिएट करने के लिए EFBR की साइट पे जाना पड़ता था, वहाँ डिटेल वगैरह सारी देनी पड़ती थी, कहीं कोई गलत ना हो जाए। ठीक है, गलत हो गया तो एक अलग मसला है। ठीक है, तो अभी बहुत इजी हो गया। यहाँ पर आपने जस्ट उस ऑप्शन के ऊपर प्रीपेयर PSID के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने जनरेट PSID के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये नंबर आप देखें, आपका नंबर जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो अगर आप इसका प्रिंट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, ये नंबर देख लें, ये नंबर है। तो इसको आप ऐसे भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखकर आप जैज़ कैश से या किसी भी बैंक से पे कर दें। प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो ये प्रिंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो गैस प्रिंट डाउनलोड हो चुका है, वही PSID हमारे सामने आ चुकी है। यहाँ पर पूरे का इसका हम प्रिंट भी ले सकते हैं। तो ये देखें, ये PSID है, लेकिन हम जो है वो जैज़ कैश से जाके इसे पे कर देंगे। साथ में सीख भी लेंगे कि जैज़ कैश से हम इसके किस तरह से पे कर सकते हैं। भाई बहुत ईजी है, चलो जल्दी से जैज़ कैश पर चलते हैं। तो गैस जैज़ कैश को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ ऊपर की तरफ आपको अमाउंट नज़र आ रही है आपकी। तो आपने क्या करना है, FBR की पेमेंट करने के लिए नीचे की तरफ आना है। ये नीचे देखें मोर लिखा है, इसके ऊपर आपने इसको ऊपर की तरफ लेके आना है। ठीक है, तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने नीचे की तरफ आते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने ये गवर्नमेंट पेमेंट्स लिखा है। ठीक है, इसके नीचे जो है गवर्नमेंट पेमेंट्स, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो FBR लिखा हुआ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये नज़र आ जाएगा। अगर ना नज़र आए तो यहाँ सर्च के अंदर जो है वो आप FBR लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने आ चुका है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपने जो है वो ID लगानी है PSID। ठीक है, PSID, तो जो आपको बताई गई थी वही ID आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद ये नीचे कंटिन्यू लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई जा रही है, ये वही अमाउंट है जो कि टैक्स में आपको मैंने दिखाई थी, जो हमने टैक्स पेड करना था, 2885 रुपये। ठीक है, तो ये देख लें और FBR को ये पेमेंट जाएगी। तो यहाँ पर नीचे कन्फर्म लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन ये पेज आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आपने अपने जैज़ कैश का 4 डिजिट का MPIN इंटर करना है। तो गैस आपकी पेमेंट कामयाबी से अदा हो चुकी है। अभी हम जो है वो FBR के अकाउंट पे चलते हैं।
तो गाइज़ वापस हम एफबीआर के अपने अकाउंट पे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊपर वाली जो लाइन है जहाँ डाटा लिखा है, इसके आगे मज़ीद जाएंगे तो ये पेमेंट लिखा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो गाइज़ आपने जो पेमेंट जैज़ कैश से पेड की थी वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ये रकम आपको फिल 4 नज़र नहीं आएगी। तो कम से कम आपने 10 से 15 मिनट वेट कर लेना है भाई। फिल 4 आप आएंगे फिर बोलेंगे यार शाहिद भाई ने तो बताया था, अब ये रकम पता नहीं किधर चलेगी, यहाँ पर तो हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो भाई आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो 10 से 15 मिनट लाजमी आपने वेट करना है, उसके बाद आपने अकाउंट के ऊपर आना है। तो भाई जल्दी से ये जो क्लेम लिखा है ना, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे ये रकम आगे ऑटो के ऊपर एडजस्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपने सेव का बटन लाजमी दबाना है। मैं आपको इसके नुकसानात दिखा देता हूँ। ठीक है, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर सेव नहीं दबाते हैं, वापस चलते हैं। तो हम होम पर आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद आपने ये ड्राफ्ट लिखा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, क्योंकि जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे वो यहीं पर आपको चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पर आपने इस पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करना है, या उसके ऊपर आप डबल टैप भी कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपने टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद कंपोटेशन के ऊपर क्लिक करना है। लास्ट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रीपेयर PSID फिर से नज़र आ रही है। मेन मकसद वीडियो को लंबा करना नहीं था, मेन मकसद आपको समझाना था ताकि आपको क्लियर समझ आए। ठीक है, यहाँ पर प्रीपेयर PSID हमें लिखा हुआ नहीं चाहिए जब हमने अमाउंट जो है वो पेड कर दी है। तो ये वाली जो अमाउंट है, ये जो 102 रुपये लिखे हुए हैं, इसके नीचे आपको नज़र आएगी जब हम इसको सेव करेंगे। तो गाइज़ अभी वापस हम पेमेंट के ऊपर आएंगे। यहाँ आने के बाद हमें वो अमाउंट नज़र आ जाएगी जो कि हमने पेड की थी। ठीक है, तो दोबारा से हम इसको क्लेम करेंगे। जब हम क्लेम करेंगे तो आगे ये अमाउंट हमें नज़र आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अब हम सेव के ऊपर ये देखें क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। तो गाइज़ अभी ये सेव हो चुका है। अब हम वापस जाकर चेक भी करेंगे। यहाँ पर आपको वो समझाना ये मकसूद था कि अगर आप सेव नहीं भी करते तो आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। ठीक, ये जब भी आप यहाँ पर आएंगे क्लेम करेंगे, उसके बाद आप सेव करेंगे तो वो पैसे आपके तभी एडजस्ट होंगे। ठीक है, तो अभी हम वापस चलते हैं। टैक्स एडजस्टेबल पर जाने के बाद कंप्यूटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। दोबारा से हम नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे हमारा टैक्स अब हमें कहाँ शो हो रहा है। तो ये देखें 2885 रुपये जो कि हमें अब आगे नज़र आ रहे थे, पीछे आ चुके हैं टैक्स के अंदर, जिसका मतलब है कि हमने टैक्स पेड कर दिया है, और वो प्रीपेयर PSID भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो अभी हम इसको जो है वो सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने से पहले दोबारा से एक दफ़ा इसको आपने लाजमी सेव करना है। तो चलें गाइज, हमारे गोशवारे तो सेव हो चुके हैं, टैक्स भी हमने पेड कर दिया है। अब सबमिट करते हैं। सबमिट का लफ्ज़ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो गाइज देन ये पेज और फाइनल पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी पिन लगानी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने पिन लगा के सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो भाई मैं आपको पिन लगाना भी दिखाऊंगा। यहाँ पर आपने अपनी पिन लगानी है, और सबमिट के ऊपर क्लिक भी आपको करके दिखाऊंगा, लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जल्दी से मैंने अपनी पिन इंटर कर ली है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर देखें टास्क सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि हमने अपना टास्क जो है वो सबमिट कर दिया है। तो गाइज 2022 के गोशवारे हमने जमा करवा दिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। करंट ईयर के 2023 के अभी तक हमने नहीं जमा करवाए हैं। प्रीवियस ईयर में ही हम जो है वो एक्टिव फाइलर बन जाएंगे, तो वो मैं आपको बन के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अभी हमने जो काम करना है वो 1000 रुपये का चालान पे करना है, उसके बाद हमारा नाम एक्टिव फाइलर लिस्ट में आएगा। ठीक है, तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से 1000 रुपये का हम चालान क्रिएट करेंगे। ठीक है, जनरेट करने के बाद हम जो है वो उसको जैज़ कैश से पे करेंगे। पे करने के बाद हम किस तरह से चेक करेंगे कि हम जो है वो एक्टिव, हमारा जो स्टेटस है फाइलर का वो एक्टिव हो चुका है या नहीं हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।